Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Women's rights, domestic abuse, marital challenges, इन टॉपिक्स पर आजकल बहुत बात हो रही है और वाकई these are extremely sensitive topics for both parties and sometimes it seems like it's man versus women debate. So first and foremost a disclaimer, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ बहुत से अच्छे नेक बीवी की इज्जत करने वाले शौहर मौजूद हैं. And perhaps most of the men we see around us in urban society are excellent husbands. Having said that, हमारे माशरे में बहुत से ऐसे मर्द भी पाए जाते हैं जो अपने मर्द होने का बेजा फ़ायदा उठाते हैं और औरतों पर जिस्मानी या ज़हनी तशद्दुद करते हैं. Yes, women have generally been oppressed in our part of the world too, and this is a fact. And not just this, but women have been abused in various ways. और एक मजलूम औरत को अपनी आवाज़ उठाने की भी इजाज़त नहीं है. And of course, the reaction is extremely powerful and out of control. और बहुत सी औरतें अपने हुकूक हासिल करने के लिए दूसरी एक्सट्रीम पर चली जाती हैं. So the general reaction that we see in our country from the women, it does carry a lot of pain. So we need to first of all realize that the party that is hurt, their first expression is always going to contain a lot of anger and a lot of pain. And that is going to come out very forcefully. अब इन हालात को डील करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत कंपोज्ड और कूल हेडेड रहें. इस सिचुएशन को अगर हमने इक्वली असर्टिव होकर डील किया, दिस अप्रोच विल ओनली गोइंग टू लीड टू फर्दर प्रॉब्लम्स. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज़ ये कि हमारा मज़हब किसी भी हालत में औरतों को इस तरह से डिस्ग्रेस करने की इजाज़त नहीं देता. तो अगर कोई मर्द एक औरत को अब्यूज़ करता है, उसके ख़िलाफ़ तो हम सबको आवाज़ उठानी है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व खियारुकुम लिनिसाइहिम खुलुक़ा, The best of you are those who are best to their women. आपने फरमाया कि मुसलमान मर्द वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से लोग महफूज रहते हैं. अब इसके अंदर वर्बल और फिज़िकल अब्यूज़ दोनों आ जाते हैं. इसी तरह से लास्ट सर्मन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? Treat your women well and be kind to them. तो यकीनन इस्लाम में शादी की बुनियाद टेंडरनेस और ट्रैंक्विलिटी पर होती है और शदीद अफसोस का मकाम है अगर ये सेक्रेड बॉन्ड ऑफ मैरिज एक औरत के लिए तकलीफ़ का ज़रिया बन जाए. दूसरी चीज़ ये कि हमारे माशरे में इस बेजा ज़्यादती पर औरतों के एक्सट्रीम रिएक्शन पर तो ज़रूर बातें होती हैं और इसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि उन्होंने आंखें बंद करके सब मर्दों के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट शुरू कर दी है. और वाकई कभी कभी ऐसा ही लगता है जैसे सब मर्द बहुत बुरे और जालिम हैं. But the question is, what led them to this extreme behavior? एक औरत जिसको दिन रात उसका शौहर अब्यूज़ कर रहा है, बुरी तरह से मारता है और ज़्यादा दूर जाने की तो ज़रूरत भी नहीं है. हम सब अपने घरों में अपनी काम करने वालियों की कहानियाँ आए दिन सुनते रहते हैं. So what does a woman do if she has an abusive husband? And for this I think it's very important to understand what is abuse. क्योंकि किसी शौहर पर अब्यूसिव होने का इल्ज़ाम लगाना इट्स अ सीरियस मैटर. इट इज़ लाइक हैविंग अ वेरी शार्प टूल इन योर हैंड विच नीड्स टू बी यूज वेरी वेरी केयरफुली बिकॉज इफ बाय मिस्टेक यू पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन इट यू माइट जस्ट हर्ट योर सेल्फ बैडली. तो ये इल्ज़ाम सच भी हो सकता है और ये एक ओवर स्टेटमेंट भी हो सकता है. सो जस्ट बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी विद हिज एटीट्यूड doesn't necessarily make him an abusive husband. सोचिए हम कितना बड़ा गुनाह सरजद कर बैठे हैं अगर हम अपने शौहर को अब्यूसिव कहते हैं और वो इन रियलिटी कुछ और ही मामला हो. हमारे जहनों में आम तौर पर एक अब्यूसिव हस्बैंड की क्या इमेज है? वो जो हम टीवी पे और मूवीज़ में देखते हैं, औरत को मार मार के उसका हशर निकाल दिया, यहाँ तक कि वो अपने शौहर को कत्ल करने को तैयार हो जाती है और कभी कभार तो शी गोज़ एंड buries द बॉडी इन द गार्डन. Spousal abuse is sometimes a lot more than what we think. So what are the signs of an abusive husband? इसकी कुछ अलामात होती हैं कि आगे बढ़ के कैसा शख्स आप पर तशद्दुद कर सकता है
और उन अलामात को जितनी जल्दी हम पिक कर लेंगे तो अगले शख्स की उतनी जल्दी इस्लाह की जा सकती है काउंसलिंग वगैरह से. सो व्हाट इज़ द ग्रे एरिया वेयर थिंग्स मे और मे नॉट बी एन अब्यूज़? पहली चीज़, इफ़ योर हस्बैंड कॉन्स्टेंटली चेक्स अपॉन यू, इज़ दिस एन अब्यूज़? अगर आप किसी से मिलने जाती हैं और पहली चीज़ आप अपना फ़ोन निकाल के मेज़ पे रख देती हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने फ़ोन वक्त पे ना उठाया तो आपके शौहर बुरी तरह से फट पड़ेंगे. गुड, उनको आप पर हर वक्त शक रहता है दैट यू आर अप टू समथिंग. येस, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. लेकिन अगर वो जेन्युइनली आपके बारे में बहुत प्रोटेक्टिव हैं और अगर वो 10 दफ़ा भी आपकी खैरियत के लिए फ़ोन कर रहे हैं, दैट माइट बी इरिटेटिंग फॉर यू. यू माइट थिंक दैट ही इज़ ट्रीटिंग यू लाइक अ स्मॉल केयरलेस चाइल्ड, बट इट्स आउट ऑफ लव and surely not indicating abuse until or unless he expresses his doubt about your character. दूसरी चीज़ क्या, वो आपको घर से बाहर नहीं निकलने देते. If he always makes it difficult for you to see friends and family, आप जब कहीं जाने की बात करती हैं वो आपको जाने नहीं देते. It's like a constant no all the time. You are literally confined to your house. Yes, this is a very serious point of concern. But let's say he's not comfortable with you meeting a particular old friend, boy or a girl. उनको आपके किसी ख़ास शख्स से मिलना अच्छा नहीं लगता. लेकिन अगर आपके ताल्लुकात अदरवाइज उनके साथ अच्छे हैं तो इंशाल्लाह ये मसला हैंडल किया जा सकता है. हम भी अक्सर उनके कुछ पुराने दोस्तों को पसंद नहीं करते. And in that case, they should be considerate enough and either talk it out with you about your reservations or simply avoid meeting that person. लेकिन अगर किसी वजह से मिसट्रस्ट का मामला हो गया है तब क्या किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज फ्रॉम शैतान, बट समटाइम्स जस्ट सिटिंग एंड डिस्कसिंग थिंग्स क्लैरिफाइज योर डाउट्स. इसको जल्द से जल्द आपस में डिस्कस कर लेना चाहिए. ट्राई टू निप इट इन द बड. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इफ़ योर स्पाउस इज डाउटिंग यू, प्लीज़ डोंट फील ऑफेंडेड. उनके साथ ताउन करें और बात को समझने और समझाने की कोशिश करें. The spouse might be doing something unintentionally to create this doubt, because if you feel offended and you get upset, this matter will only worsen. Conflicts फिर भी हैंडल हो जाते हैं, लेकिन अगर मिसट्रस्ट पैदा हो जाए इससे छुटकारा हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. They should be resolved immediately. तीसरी चीज़ क्या,